गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। पावन पतित का नाता तुझको निभाना। पावन पतित का नाता तुझको निभाना। मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। गहरी नदिया नाव गहरी नदिया दूर किनारा। गहरी नदिया दूर किनारा। शीघ्र ही आओ गुरुवर दे दो सहारा। शीघ्र ही आओ गुरुवर दे दो सहारा। शरण पड़ा हूँ मैं मत ठुकराना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। बीच भंवर में नैया आके फंसी है। आओ न आओ गुरुवर मर्जी आपकी है। बीच भंवर में नैया आके फंसी है। आओ न आओ गुरुवर मर्जी आपकी है। बीच भंवर में मुझे छोड़ न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। पावन पतित का नाता तुझको निभाना। पावन पतित का नाता तुझको निभाना। मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तो रखना। मुझ पे दया सद्गुरु देव जी के बारे में सब जानते हैं, किस तरह से उनकी जीवन यात्रा आरंभ हुई और इस धरती पर जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, सब एक
सामान्य रूप से ही अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, सहज रूप से ही अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, लेकिन वो यात्रा धीरे 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 दिव्य बन जाती है। और वो इस तरह से बन जाते हैं कि अन्य लोगों के भी वो प्यास बुझा सकते हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो जहाँ से वो निकलती है एक छोटा सा नाला की भांति है, लगेगा ये क्या गंगा सागर में इसका इतना विराट रूप हो सकता है। आप गंगोत्री में जब गंगा को देखेंगे तो आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि क्या ये वही गंगा है जो गंगा सागर में भयंकर रूप ले रखी है। लेकिन उसका आरंभ वही है, उद्गम स्थल वही है, जहाँ से वो शुरुआत होती है बिल्कुल छोटे रूप में, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से निकलने के बाद जब गंगा सागर पहुँचती है तो वो खुद भी सागर हो जाती है। और उसके किनारे पर न जाने कितने तीर्थ बन गए। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वो सब गंगा के किनारे ही तो हैं। काशी, बनारस, बड़े बड़े तीर्थ, फिर बिहार से होते असम होते और गंगा सागर में जाकर वहाँ भी तीर्थ का रूप लेकर के वो समुद्र में समाहित हो जाती है। ऐसे ही एक महापुरुष जो अपने जीवन की यात्रा आरंभ वो सामान्य रूप से ही करते हैं, कोई नहीं जानता रहा होगा। 1953 में जब सद्गुरुदेव जी गृह त्याग किए, उससे 2-4 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि यह व्यक्ति जो आज घर में है वो 10 साल के बाद कबीर पंथ का एक सूर्य बनकर चमकेगा। कोई नहीं जानता रहा हो। तो वर्तमान के हिसाब से हम किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उनके भीतर वो लगन, वो संकल्प, वो तपस्या, वो पूर्व का संस्कार समाहित होता है कि वे अपने जीवन को आदर्श बना लेते हैं, वो अपने जीवन को पूर्ण बना लेते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो स्वयं के जीवन को तो सजाए ही, स्वयं को तो तप, योग, ध्यान, साधना के द्वारा परम शांति में स्थापित किया ही, अन्य लोगों को भी साधना करने का सूत्र दिया, अन्य लोगों को भी रास्ते दिए, अन्य लोगों के भी सहायक बने। वो अकेले कल्याण पथ पर नहीं चले। 2 तरह के सन्यासी होते हैं संसार में। एक होते हैं जो अपना कल्याण साधते हैं, अपना ध्यान साधना करते हैं, कहीं किसी जंगल, किसी गुफा, किसी आश्रम में लीन होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो अपना कल्याण तो साधते ही हैं, अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ साथ जब वो जगत में लोगों को दुखी देखते हैं तो उनके भीतर वो पीड़ा होती है कि जिस शांति को मैंने पाया है, जिस आनंद को मैंने पाया है, जिस सत्य को मैंने पाया है, वो मुझ तक बस सीमित नहीं रहना चाहिए, वो मैं लोगों को भी दूंगा। जिस शांति की अनुभूति मैंने की है वो सिर्फ मेरे तक नहीं रहनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने जब सत्य को पाया, बुद्धत्व को पाया, तो उन्हें ये लगा कि ये इस पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, इस सत्य पर, इस शांति पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, इस पर तो जगत का अधिकार है। इसलिए मैं उसे भी दुख से मुक्ति देना चाहता हूँ। जो दुख से मैं पीड़ित था, जिस अशांति से मैं पीड़ित था, जिन कष्टों से मैं पीड़ित था, अब चूंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जगत को भी उन कष्टों से मुक्ति दे सकूं। और इसी क्रम में सदगुरु कबीर भी कहते हैं, मैं रोवों इस जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। एक सामान्य आदमी अपने जीवन में अपने परिवार के लिए रोता है, बेटा बेटी के लिए रोता है, पति पत्नी के लिए रोता है, माता पिता के लिए रोता है, इससे अधिक उसका दायरा नहीं होता। लेकिन आप सदगुरु कबीर के हृदय की विशालता देखिए, कितना विराट हृदय रहा होगा उनका। वो वास्तव में प्रेम के सागर थे। वे कहते हैं, मैं रोवूं इस जगत को,
आधी लाइन है, लेकिन इसमें कितना गहरा प्रेम समाया हुआ है कि मैं संपूर्ण जगत के लिए चिंतित हूँ, उनके लिए मेरे आंखों में आंसू है। चूंकि मैं जगत के लोगों को जब देखता हूँ दुखी होना, लोगों को जब मैं पीड़ित देखता हूँ, कष्ट में देखता हूँ, तो मुझसे सहन नहीं होता। मैं सबके लिए दुखी हूँ, लेकिन मोको रोवे न कोई। मैं तो लोगों के आंसू देखकर दुखी हूँ, मेरे आंखों में आंसू हैं, लेकिन संसार के लोग मेरे आंसू को समझ नहीं पा रहे हैं। संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि मैं अगर किसी के लिए कोई बात कहता हूँ तो मेरा हित है ऐसी बात नहीं, उसके लिए ही कहता हूँ, फिर भी वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, फिर भी वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहा है, मेरे दुख को समझ नहीं पा रहा है। अब यहाँ बात आती है कि क्या सद्गुरु कबीर दुखी थे? क्या सद्गुरु कबीर पीड़ित थे? सद्गुरु कबीर कहते हैं, मुझे मेरी कोई पीड़ा नहीं है, मुझे मेरा कोई दुख नहीं है, मुझ में कोई अशांति नहीं है, लेकिन जगत के लोगों को जब मैं दुखी देखता हूँ तो उनका दुख मेरा दुख बन जाता है। ये कौन कह सकता है? ये कोई सिद्ध पुरुष ही कह सकते हैं, ये कोई परम शांति को उपलब्ध पुरुष ही कह सकते हैं, ये विश्व पुरुष ही कह सकते हैं। आजकल बहुत से लोग ब्रह्मांड गुरु बने घूम रहे हैं, महामंडलेश्वर जगत गुरु, यद्यपि वो अपने आप में भी शांत नहीं होते, पर सद्गुरु कबीर वाकई ब्रह्मांड गुरु हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के हित की कामना करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना करते हैं। वे कहते हैं, मैं दुखी नहीं हूँ अपने दुख से, मुझे अशांति नहीं है अपने कर्मों से, लेकिन मैं जब जगत को देखता हूँ अशांत, तो मेरा चित्त भी अशांत होता है, क्योंकि मैं उनकी सुख की कामना करता हूँ। जब मैं जगत को पीड़ित देखता हूँ, मैं जगत संसार के लोगों के आंखों में आंसू देखता हूँ, तो मुझे भी दुख होता है। इसलिए मैं रोवूं इस जगत को। इसमें बहुत बड़ा प्रेम छिपा है, इसमें साहब की अपनी पीड़ा नहीं है। वे जब ऐसा कहते हैं तो उनका कहने का इतना ही प्रयोजन निकल कर आता है कि उनका हृदय इतना विशाल था, सागर की भांति, जिसमें पूरी सृष्टि समाहित हो जाए। हमारा तो दिल इतना छोटा हो गया कि अब हम कहने लगे हैं, हम दो, हमारे दो, माता पिता के लिए भी जगह नहीं बचा। आज यही फार्मूला चलता है कि पति पत्नी और 2 बच्चे, इसके अलावा माता पिता वृद्धाश्रम या घर के पिछवाड़े में चले जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारा दिल तो इतना छोटा हो गया कि अपने ही माँ बाप के लिए जगह नहीं। सद्गुरु कबीर का दिल कितना बड़ा होगा कि मैं रोवूं या जगत को, मोको रोवे ना कोई। संत इसी भाव के साथ जीते हैं। वो अपना कल्याण तो साधते ही हैं, वो अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ साथ न जाने लाखों करोड़ों का कल्याण कर जाते हैं। मैंने कहा ना, जैसे गंगा नदी जब निकलती है तो एक सामान्य सी धारा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके तट पर तीर्थ बनते चले जाते हैं। कितने लोगों की प्यास गंगा बुझाती है, कितने जीव जंतु, कितने प्राणी पशु सब उसके किनारे पर जाकर तृप्त होते हैं, प्यास बुझाते हैं। ऐसे ही जब कोई ऐसे महानतम संत सद्गुरु अभिलाष साहब जैसे संत जब अपने जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं, अपने तप की यात्रा आरंभ करते हैं, अपने साधना की यात्रा आरंभ करते हैं, तो तमाम जीव, तमाम मनुष्य उनके किनारे, उनके सानिध्य पाकर, उनके ज्ञान का सानिध्य पाकर के तृप्त होते हैं। वे जीवन दायिनी हो जाते हैं, उनका ज्ञान जीवन दायिनी हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष जगत के दुख को देखकर दुखी होते हैं। तो ये दूसरे कैटेगरी के संत हैं, जो जगत को भी देखते हैं दुख में, तो अपना दुखी होते हैं और उनके दुख के शमन के लिए अपना समाज के बीच आ जाते हैं। एक वो संत हैं जो समाज से दूर रहते हैं, जो समाज से कोई लेना देना नहीं। आज भी हिमालय अगर आप कभी घूमने जाएं तो जगह जगह गुफाओं में आपको संत मिल जाएंगे, अच्छे संत मिल जाएंगे, परम साधक मिल जाएंगे, अपने मन वाणी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले संत मिल जाएंगे, सिद्ध संत मिल जाएंगे। लेकिन वो अपनी साधना, अपना कल्याण अपने तक सीमित कर लिया, जगत से उनका कोई लेना देना नहीं।
लेकिन एक पंथ ऐसा भी है, एक रास्ता ऐसा भी है कि स्वयं भी कल्याण करो, स्वयं भी शांति का अनुभव करो और जगत को भी साथ लेकर चलो। तो यही काम सद्गुरुदेव जी ने किया। उन्होंने जितने साधक को उन्होंने अपने, एक तरह से जैसे एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति को तराशता है, उसको गढ़ता है, छीलता है, एक सामान्य सा पत्थर को भी वो शालीग्राम बना देता है, वो मूर्ति बना देता है। गलियों में एक पड़ा पत्थर ठोकर खा रहा होता है, हाथ लग जाता है किसी मूर्तिकार के, मूर्तिकार छेनी हथौड़ी मार मार के उसको राम कृष्ण का रूप दे देता है, गणेश का रूप दे देता है, शिव जी का रूप दे देता है, बुद्ध कबीर का रूप दे देता है। और जैसे ही वो रूप दिया जाता है वही पत्थर कीमती हो जाता है। सद्गुरु यही तो करते हैं। एक सामान्य जीव जगत के जंजाल में फंसा होता है, तमाम माया में फंसा होता है, एक हल्की सी प्यास जगती है कि हमें गुरु के पास जाना है, और गुरु मूर्तिकार की भांति धीरे धीरे उनको गढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनके जीवन को सजाना शुरू करते हैं, उनको संवारना शुरू करते हैं, और फिर वही शिष्य, वही साधक, वही जीव एक विशेष मूर्ति बन जाता है। इसलिए संतजन को मूर्ति भी कहते हैं। कितने मूर्ति आए हैं, वो मूर्ति ही हैं, पूज्य हैं। तो सद्गुरु श्री रामसूरत साहब जी ने अभिलाष साहब जैसे एक पत्थर को वो विराट मूर्ति बना दिया जो जगत पूज्य बन गए। अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने वैराग्य भाव से उन्होंने गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी को तराशा और ये भी समर्पित हो गए। आज का तो समय ऐसा है कि जब गुरु किसी को संवारना भी चाहे, गढ़ना भी चाहे, तो शिष्य राजी नहीं है। शिष्य भी जल्दी में है कि बस पहुँचे और भेष मिले और हम भी निकल चलें, इतना टाइम नहीं है। अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, किसी अंग में कोई मवाद आ जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, तो डॉक्टर के पास समर्पित तो होना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बस खड़े खड़े काम हो जाए और हम निकल चलें। डॉक्टर के अनुसार आपको वहाँ व्यवहार करना पड़ेगा। डॉक्टर अपना कैंची निकालेंगे, छुरी निकालेंगे, औजार निकालेंगे, आपके उस खराब जो हिस्सा है शरीर का, जो मवाद से भरा है, फोड़ा है, जिसमें कचड़ा भरा है, उसको वो काटेंगे, उसके कचड़े को निकालेंगे, साफ करेंगे। तो वो कैंची चाकू लेकर जो हिस्सा काटेंगे वो मारने के लिए नहीं है, वो जीवन देने के लिए है, वो हमें और स्वस्थ करने के लिए है। उनके हाथ की कैंची हमारा प्राण नहीं ले रहा है, वो हमें प्राण दे रहा है, वो हमें बचा रहा है, वो हमें स्वास्थ्य दे रहा है। गुरु जब अपने हाथों से, अर्थात अपने अनुशासन से, अपने कठोरतम आदर्शों से जब शिष्य को गढ़ना चाहता है, तो वही शिष्य मूर्ति बन पाता है जो समर्पित हो जाता है, जो ये कह सकता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जो शिष्य इस भांति राजी हो जाए गुरुदेव के पास कि हे सद्गुरु, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो जीवन ही आपको मैंने चढ़ा दिया है, समर्पित कर दिया है, अब मेरा क्या हक है इस पर, जो कुछ है सो तोर, तेरा ही तुझको सौंप रहा हूँ, जो तेरा ही है उसे ही तो सौंप रहा हूँ, मेरा क्या था, कुछ नहीं था। तो ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु जब एक सामान्य मनुष्य को भी तराशते हैं तो वो सामान्य मनुष्य भी असामान्य बन जाता है, एक साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। इसलिए ऐसे महानतम सद्गुरु जो पहले तो अपने जीवन को संवारा और फिर कबीर पारक संस्थान की स्थापना की उन्होंने, और फिर सैकड़ों जीवों को, सैकड़ों मनुष्यों को, साधकों को एक जीवन दिया, एक साधना का मार्ग दिया, और न जाने फिर कितने लोग उनके सानिध्य में आते गए, उनके ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके आदर्शों से तृप्त होते गए। जो उनके सानिध्य में रहे सिर्फ वही उनके ज्ञान का लाभ नहीं लिए, बाहर से भी जो जाते थे वो भी उतनी ही डुबकी लगा लेते थे। जैसे जो गंगा किनारे रहता है
वो भी उतना ही गंगा का प्रयोग करता है जितना उसकी ज़रूरत है, और जो आदमी एक दिन के लिए गया है वो भी उतने समय के लिए उतना ही प्रयोग करेगा, उसको भी उतना ही आनंद मिलेगा। बस ये है कि जो परमानेंट है, अस्थाई है, वो रोज़ उसका आनंद ले रहा है। लेकिन जो कभी कभार गया है वो भी जितनी देर डुबकी लगाएगा उतना ही पूरे आनंद को पाएगा। गुरुदेव के पास जो सानिध्य में रहते थे वो तो उनके आनंद को लेते ही थे, जो बाहर से जाते थे वो भी उस विशालतम प्रेम के सागर में अपना डुबकी लगाते थे और आनंदित होकर लौटते थे। ये सबका अनुभव है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरी दादी मुझे लेकर गई थी, और उस समय प्रीतम नगर में ही सत्संग होता था। मुझे याद है कि जब मैं वहाँ गया तो थोड़ा सा हल्का बचपना तो होती है, नटखटपना भी थी। तो मैं वहाँ गया और सब लोग की दीक्षा हो रही थी और गुरुदेव सबको दीक्षा दे रहे थे। मैं बिल्कुल उनके चरणों के पास जाके बैठ गया। जब सबको दीक्षा लेते देखा तो मेरी भीतर भी इच्छा हो गई कि मुझे भी कंठी पहनना है। मैंने दादी से कहा, दादी ने गुरुदेव से कहा, फिर गुरुदेव कुछ देर चुप रहे, फिर कहे ठीक है तुम्हारी भी हो जाएगी। और मैं बैठा रहा, मेरी दीक्षा हुई और गुरुदेव अपने हाथों से उठाकर मुझे गोद में बिठा लिए। वो दिन मुझे ऐसा लगा, उम्र छोटी थी लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई दिव्यता मेरे भीतर आ गई है, जैसे मैं अद्भुत, मतलब एक होता है ना लोग कल्पना करते मैं किसी लोक में चला गया। वो आनंद कुछ क्षण के लिए हुआ और मैं उनके गोद से फिर उतर ही नहीं रहा था। तो फिर दादी मुझे उतारी और इस तरह से एक ऐसा उसी समय से लगाव सा हो गया कि मैं खुद से जाके मैं कौन हूँ पुस्तक ले लिया उसी उम्र में। और जब मैं घर आया, स्कूल जाता था तो मैं कौन हूँ, ध्यान क्या है, ये पुस्तक मैं साथ लेके स्कूल जाता था। वहाँ मैं जब पढ़ता था, मास्टर पढ़ाते थे तो मैं बीच में वही किताब खोल के पढ़ता था। कितने बार मार भी खाया इसके चलते कि तू बीच में क्या पढ़ता है, लेकिन मैं पढ़ता था। और इस तरह से हर वर्ष मैं गुरुदेव के सानिध्य में जाने लगा। जब मैं 8 वर्ष का हुआ, 9 का हुआ, 10 का हुआ, 11 का हुआ, हर वर्ष फिर 2 बार, 3 बार, 5 दिन, 10 दिन में रहने लगा। बहुत उनके अनंत प्रेम के सागर में जो कुछ भी मिलता था लगता था बहुत मिल गया। और इस भांति से मैं उनके और मतलब एक तरह से हम जुड़ते चले गए। और जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मैं मन में ठान लिया कि अब मुझे गुरुदेव के पास ही रह जाना है। और मैं गया, कबीर जयंती का समय था, मैं दादी माँ के ही साथ गया गुरुदेव के सानिध्य में। और 2 दिन 4 दिन रहने के बाद मैंने कहा कि अब मुझे घर नहीं जाना है। तो गुरुदेव जी कहे ठीक है रह जाओ। लेकिन उस वक्त मेरी दादी ने कहा कि मैं अकेली आई हूँ इसलिए इनको साथ में जाने दीजिए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि नहीं, अकेला बड़ा बेटा है घर का, इसको ले आना। वो जान गए थे कि रहना चाहता है। तो फिर मैं घर आया और इसी तरह से 1 साल और मैं रुका घर में। और जब 13 वर्ष का मैं हुआ और जब मैं दोबारा गया, वो भी कबीर जयंती का ही समय था, तब मैं बिल्कुल रुकने को राजी हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि मैं रुक नहीं पाया, मैं घर लौटा। 13 साल का मैं था 2003 में, 14 जून 2003 की बात है। और मैं घर लौटा और 24 जून 2003 को मेरे पिताजी को गोली लगी और उनका निधन हुआ। बस 10 दिन का अंतराल। और उसके बाद तो एक माहौल ही बदल गया, एक वातावरण ही बदल गया। लेकिन ठीक 14 दिन बाद मैं घर से निकल गया। उनके शरीर छूटने के 14 दिन बाद दादी को चिंता हुई, मैं 13 ही वर्ष का था, घर के लोग चिंतित हुए। फिर दादी पीछे पीछे मुझे स्टेशन तक आई और मैं गुरुदेव के सानिध्य में इलाहाबाद आया। फिर सब लोग मुझे मनाने लगे। मैं इतना ही कहा मैं 6 महीने में लौट आऊँगा, लेकिन मैं मन में सोच लिया था कि मुझे लौटना नहीं। और इस तरह मैं गुरुदेव जी के सानिध्य में पहुंचा। और फिर जो उनके प्रेम, उनके सानिध्य का जो लाभ मिला, वो
सबका अपना अनुभव है कि वो कितना प्रेम देते थे। वो ज्ञान के भंडार थे तो प्रेम के सागर भी थे। अगर वो गुरु थे तो माँ का हृदय भी उनके पास था, पिता का हृदय भी था, मित्र का हृदय भी था, और गुरु रूप में तो वो सर्वोत्कृष्ट रूप में थे। तो इस तरह से वो प्रेम देते थे, और उनके उस प्रेम, उनके उस ज्ञान के द्वारा हम भी उनके सानिध्य में रहने का आनंद प्राप्त किए, सौभाग्य प्राप्त किए। तो इस तरह से गुरुदेव जी की कृपा ऐसी होती थी कि व्यक्ति साधारण नहीं रह पाता था, वो सामान्य नहीं रह पाता था। उनके एक एक कर्म को आप अगर अनुभव करेंगे, सुबह जगने से लेकर सोने तक, तो आप पाएंगे कि वो उनका एक एक कर्म अपने आप में शास्त्र है। ये साधारण बात नहीं है। हम सबसे 24 घंटे में कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम उस आनंद में जीते हैं। उनका 24 घंटे आनंददायी था, उनका 24 घंटे सीखने लायक था, उनका 24 घंटे एक किताब था जो हम पढ़ सकते थे, जिसको हम सीख सकते थे। और जैसे लोग कहते हैं ना कि लिखते तो बहुत लोग हैं, बोलते तो बहुत हैं, करते कम हैं, पर उनके लिए बात लागू नहीं थी। वो करते थे पहले, फिर उसी को बोलते थे। वो जीवन में उतारते थे पहले, वो जीवन को जीते थे पहले, फिर उसी को वो लिखते थे और बोलते थे। ऐसे महानतम संत जो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विचारधारा में हो, जिन्होंने ग्रंथ भी लिखे, भारतीय समस्त दर्शनों पर उन्होंने लिखा, वेद पर लिखा, महाभारत पर लिखा, गीता पर लिखा, धम्मपदम पर लिखा, विवेक चूड़ामणि पर लिखा, धर्मदास साहब की वाणी पर लिखा, पलटू साहब की वाणी पर लिखा, तमाम भारतीय दर्शनों पर लिखा, मानस पर लिखा, रामायण पर लिखा। मतलब जहाँ जो सार था उन्होंने निकाल कर हम सबको दिया। अपनी साधना जन अनुभूत विचारों को डायरी रूप में भी लिखा, अपनी साधना जन विचारों को वो कल्याण पथ शाश्वत जीवन नाम के पुस्तक के रूप में भी लिखा। तो इस तरह से वो जितना बन सकता था, जितना हो सकता था, अत्यधिक से अत्यधिक उन्होंने ज्ञान के दिए जलाए, और हजारों लाखों दिए जलाए, और उन दियों से न जाने कितने दिए जगमगाते चले गए। तो आज ऐसे महानतम संत की जयंती है। अब ये बात होती कि जयंती और एक होता है जन्मदिन, दोनों में थोड़ा फर्क है। जन्मदिन किसी का भी हो सकता है। जन्मदिन का अर्थ इतना ही है कि वो व्यक्ति 1 साल और बड़ा हो गया, जिस दिन वो धरती पर आया था वो दिन आज है, वो उतना आगे निकल गया, और वो बड़ा ही नहीं हुआ। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वो 1 साल और मर गया। अगर कोई आदमी 30 वर्ष का हुआ और आज उसका 30वां या 31वां जन्मदिन है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो 31 वर्ष मर चुका है। व्यक्तिगत जब मेरा जन्मदिन आता है तो लोग मुझे शुभकामनाएं देते हैं, तो मैं अपने से लिखता हूँ कि आज मैं 30 वर्ष या 31 वर्ष में मर चुका, इसलिए मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा श्राद्ध दिन है। लोग हंसी में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, पर मैं कहता हूँ बात सही है। जो 30 साल मेरा शरीर मर चुका है उसका श्राद्ध ही तो है जन्मदिन। अगर हम 50 साल भी जीते हैं, 100 साल भी जीते हैं, तो 30 तो निकल चुका है, वो मेरे हाथ में नहीं है। उतना तो हम मर चुके हैं। आदमी एक साथ थोड़े मरता है, धीरे धीरे मरते जाता है। हम एक एक दिन, एक एक पल मरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक मौत आएगी, हमें लगता है अचानक मौत आई ले गई, नहीं, धीरे धीरे लेके जाती है। तो गुरुदेव जी का ज्ञान, उनका विचार, वही अमृत संजीवनी है साधकों के लिए, समस्त जीवों के लिए। और वे अपने हर कर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने आदर्श से समाज को एक दिशा देने का काम किए, शिक्षा देने का काम किए। जब वे गए भी, उनका जब शरीर भी गया, तो ऐसा नहीं कि उनका शरीर गया और सब कुछ खत्म हो गया। जब उनकी श्रद्धांजलि थी तो आचार्य श्री सद्गुरुदेव जी, धर्मस्वरूप साहब जी ने कहा था उनके श्रद्धांजलि में कि सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी इतने सूर्य पैदा कर दिए। कुछ लोगों ने कहा था कि आज कबीर पंथ का सूर्य अस्त हो गया। तब उन्होंने कहा था कि ऐसे महानतम संत के लिए ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो इतने सूर्य को जन्म देकर गए हैं कि कबीर पंथ का सूर्य कभी अस्त हो ही नहीं सकता। फिर तो उनकी महानता का अपमान है,
फिर तो अभिलाष साहब का अपमान है कि अस्त कैसे हो जाएगा। जो ऐसे महानतम संत हैं, जो अपने जैसा ना जाने कितने दीप प्रज्वलित करके गए, फिर वो अस्त नहीं हो सकता। और बात बिल्कुल सही है, वो गए जरूर, लेकिन अपने पीछे इतने सारी स्मृतियां छोड़ गए, इतना विशालतम ज्ञान का भंडार छोड़ गए, ऐसे शिष्यों की शाखा छोड़ गए, ऐसे ज्ञानी साथी को छोड़ गए जो आज उनके ही ज्ञान को, उनके ही अनुभवों को, उनके ही आदर्शों को, सदगुरु कबीर के आदर्शों को, वाणी को समाज में फैला रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे महापुरुष आते हैं सदी में एक बार, और वो आ करके जगत के लिए इतने बड़े वरदान बन जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक और बात है, सोचिए जब सदगुरु कबीर रहे होंगे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि काश उस समय हम लोग होते, महसूस होता है ना। और कभी कभी लगता है महात्मा बुद्ध के समय हम लोग होते, राम जी के समय होते। अब उस समय तो नहीं थे, या रहे होंगे, याद नहीं है, किसी न किसी रूप में रहे होंगे, लेकिन सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के समय तो हम लोग हैं, थे। अब वो नहीं हैं, पर हम होने के बाद भी क्या ले पाए उनसे, ये सोचना है कि चलो कबीर साहब के समय हम थे कि नहीं, स्मृति नहीं है, किसी को याद नहीं। लेकिन वर्तमान में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से महानतम संत किस जमाने में तो थे और हैं अभी तक। हम क्या लिए उनसे? अपने अपने स्तर से हम अपने जीवन में जरा विचारें कि उन्होंने तो अपने जीवन को पूर्ण बना लिया, और पूर्ण बना करके वो देकर गए। जैसे बाजार में लोग दुकान लगाते हैं, आपको जो आवश्यकता होती है आप खरीद लेते हैं। यह संसार भी एक बाजार है जहाँ कोई माया बेच रहा है, कोई प्रपंच बेच रहा है, कोई ज्ञान बेच रहा है, कोई सत्य अहिंसा प्रेम करुणा बांट रहा है। अब वो हम पर निर्भर करता है कि हम इस बाजार में क्या लेकर आए हैं, हम क्या लेने गए थे, हम क्या ग्रहण करने गए थे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपना बाजार लगाए, अपना ज्ञान का हाट लगाए, अपने साधना जन्य अनुभवों का हाट लगाए। हम उनके पास जाते थे, हम कितना ले पाते थे, हम कितना ग्रहण कर पाते थे। आज हम उनकी खूब प्रशंसा करें, क्या मिलेगा हमको अगर हमने उनके आदर्श को जीवन में ना उतारा तो? जैसे अभी धान का फसल लग रहा है और आपके पड़ोसी के खेत में बढ़िया धान लगा है, और आप रोज़ वहाँ किनारे में बैठ जाइए, वाह क्या फसल है, कितना बढ़िया लहलहा रहा है, और आपके खेत में घास उगी हुई है, तो पड़ोसी के खेत का फसल से आपको एक छटाक धान मिल जाएगा क्या? उसके धान की प्रशंसा के बजाय आप अपने खेत में भी धान लगा लें देख करके, तब ना आपको कुछ मिलेगा। हम सिर्फ प्रशंसा किए जा रहे हैं, वाह राम जी ऐसे थे, कबीर ऐसे थे, अभिलाष साहब ऐसे थे। वो तो थे ही, प्रशंसा की क्या बात। हम उन्हें पसंद कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उनके आचरण को जीवन में उतार पा रहे हैं कि नहीं। चौराहा में एक आदमी बैठता था और उधर से शाम को गाय निकलती थी, वो रजिस्टर लेके बैठा था, हाँ ये फलां आदमी का गाय है, इतना 2 लीटर दूध देती है, वो लिखता था। ये फलां आदमी का गाय है, ये फलां, ऐसे पूरा सब का 200, 300 गाय का लिस्ट बनाता था। और शाम में आता था, उसके घर में एक भी गाय नहीं थी, 1 चम्मच दूध भी नहीं मिलता था। अब वो लिस्ट तो बना रहा है 300 गाय का, लेकिन सब दूसरे की है, अपने घर में एक बछिया भी नहीं है कि वो 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला पाए। तो क्या मिला उसे दिन भर बर्बाद करने से? वो 300 गाय की लिस्ट बनाने के बजाय एक छोटी सी गाय भी घर में रख लेता, कम से कम पाव भर दूध तो मिलता। हम भी लिस्ट बनाते, ये महापुरुष ऐसे थे, ये शास्त्र ऐसा है, ये ज्ञान ये ऐसा है, ये संत ऐसे हैं। अरे वो तो हैं ही वैसे, वो तो बने हैं, अपने आप को उन्होंने बनाया है, पर हमारा दायित्व तो क्या है, हम उनसे क्या ले पाए? अगर हम उनके आदर्श को एक रत्ती भी अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो उसी आदमी की तरह हम भी लिस्ट बनाते रह जाएंगे। अंत में पता चलेगा हमारे पास तो एक बच्चिया क्या कुतिया भी नहीं और मिलेगा कुछ नहीं, वो खाली खाली जाना होगा। तो ऐसे संत हमें जीवन में वो रास्ता दिखाते हैं, पर हम देखें तब तो। वो तो अपने आदर्शों से हमें समझा रहे हैं, वो तो अपने कर्म से हमें बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं, बोल कर बता रहे हैं, जी कर बता रहे हैं, अपने आचरण से बता रहे हैं।
24 घंटे वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम ले कितना पा रहे हैं, हमारी पात्रता क्या है, हमारा हृदय कितना शुद्ध है, हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर हमने पात्रता ही नहीं अभी धारण की है तो बाहर अमृत की वर्षा हो क्या मिलेगा हमें। अगर हमने हृदय में शराब ही रखना है तो अमृत वर्ष से चाहे दूध वर्ष से हमें तो मिलना नहीं है। अब जैसे भी बारिश हो रही थी, कोई आदमी छाता लगा के जा रहा था, तो छाता लगाने में कम से कम कुछ बारिश के छींटे तो पड़ ही जाते हैं। छाता से सिर्फ कमर से ऊपर तक की रक्षा होती है, बाकी बारिश की बूंदें आपके आधे शरीर को तो भिगाती है। लेकिन कोई आदमी रेन कोट पहन के चला जाए तो बारिश का एक बूंद भी स्पर्श नहीं करता, उसको अंदर कहीं नहीं जाता। ऐसे ही हम संत सत्संग में करते हैं, अज्ञानता का ऐसा रेनकोट पहनते हैं कि अमृत बरसता है, सब बाहर बाहर से निकल जाता है। हम छाता भी कम से कम लगा लें तो कुछ पड़े, पर नहीं, हम तो ऐसा रेनकोट पहन के बैठते हैं कि जो जिस अज्ञानता के चादर को ओढ़ के आता है, क्रोध के रेनकोट पहन कर आता है, अहंकार के रेनकोट पहनकर कोई आया है, तो जब घर लौटता है, अगर छींटे अमृत के पड़े होते, ज्ञान के पड़े होते, तो अहंकार वहीं ध्वस्त हो जाता, क्रोध वहीं ध्वस्त हो जाता, भाई भाई के झगड़े वहीं खत्म हो जाते, सास बहू के झगड़े मिट जाते, भाई भाई के झगड़े मिट जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है हम ऐसा रेनकोट पहन के आते हैं कि अमृत का छींटा पड़ता ही नहीं। तभी तो घर से, सत्संग से घर लौटने के बाद भी भाई के झगड़े नहीं मिटे, विवाद चल ही रहा होता है। तभी तो सत्संग के घर जाते हैं तो देवरानी जेठानी के झगड़े नहीं मिटे, दोनों में कुछ न कुछ वाद विवाद चलता रहता है। और सास बहू में तो भारत पाकिस्तान की स्थिति बनी रहती है, कब बमबारी हो जाए कोई नहीं जानता, दोनों तरफ से तनातनी रहता है, माहौल गर्म रहता है। बहुत कम ऐसे अवस्थाएं होंगी जहां नेपाल और भारत की स्थिति रहती है, वरना वो पाकिस्तान और भारत की स्थिति और कभी कभी तो चीन वाली स्थिति बन जाती है, जहां बहू ही भारी पड़ जाती है। तो ये स्थिति होती है सत्संग में आने के बाद भी। सत्संग में बैठे हैं, 4-4 घंटे सुन रहे हैं, और जाने के बाद यहाँ थे तो बढ़िया आनंद में थे, भक्ति में थे, शांति में थे, और जैसे ही घर गए तो मालूम पड़ता है अलग जीवन हो गया। चेहरे पे चेहरा लगावेली दुनिया, भोजपुरी में एक भजन है, असलियत के अपना छिपावेली दुनिया, कि एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिल्म का भी गीत, कि हम मंदिर में कुछ होते हैं, सत्संग में कुछ होते हैं, घर जाते ही हम कुछ और हो जाते हैं, घर जाते ही हमारा जीवन कुछ और हो जाता है। संत कहते हैं कि आप महापुरुषों से यही तो सीखने के लिए आए हैं। बाजार आप जाते हैं, आपके ज़रूरत के सामान आप खरीदते हैं, जो आपको आवश्यक है आप लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बारिश हो तो भी आप जाके लेते हैं। यही तो हमें सत्संग से भी करना है। आप अपने मन को टटोलिए, आप जब घर में बैठते हैं मनन करिए, जब आप कुछ देर एकांत होते हैं तो चिंतन कीजिएगा हमारा मन व्याकुल क्यों है, हमारी मेमोरी शक्ति कमज़ोर क्यों है, हम कुछ चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, स्मरण में क्यों नहीं रहता। चौथी कक्षा में मैं था तो गुरुदेव जी के पुस्तक को पढ़ के मैं ध्यान करना शुरू किया। उनकी ऐसी कृपा थी कि वो ध्यान से इतना लाभ मिला मुझे, मेडिटेशन से, कि मेमोरी शक्ति बढ़िया मजबूत हो गई। जब मैं इलाहाबाद भी आया तो शनिवार और रविवार को सत्संग होता था, तो मुझे भजन जब गाना होता था, अभी तो मैं भजन वजन गाना छोड़ दिया, बस कुछ बोल लेता हूँ थोड़ा मोड़ा, आप लोग आग्रह किए तो। पहले मैं भजन ज़्यादा गाता था, तो मैं कभी देख के नहीं गाता था, और ना तो 2 दिन 4 दिन पहले से रटता था। गाना है आधे घंटे 10 मिनट के बाद मैं देख लेता था, 4-5 बार पढ़ा, स्मरण में आ गया, गा दिया। ये स्थिति थी। बीजक याद करना था, खेल खेल में 2-3 महीने में बढ़िया से याद हो गया। तो इस तरह से संत तो हमें तमाम रास्ता बता रहे हैं, हम ले कितना पाते हैं। अगर हम ध्यान को जीवन में उतरने दें, मैं निश्चित कहता हूँ, आप अगर जैसे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, अगर वो ध्यान करना शुरू कर दें, तो जैसे रात को 2 बजे तक जग के पढ़ते हैं, उनको रात को 10 बजे सो जाना पड़ेगा। सुबह 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के वो 2 घंटे पढ़ेंगे, वो 6 घंटे मैनेज हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना नहीं होता है, समझना होता है।
हम किसी चीज़ को अक्षरशः जब रटते हैं तो उसमें भूलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और जब हम उन्हीं चीज़ों को एकाग्रता से समझने की चेष्टा करते हैं, पूरा ग्रंथ समझ सकते हैं। अगर हम समझने की चेष्टा करें तो मोटी से मोटी ग्रंथ को एक दिन में समझा जा सकता है और अपने भाव में हम फिर लिख सकते हैं। लेकिन हम रटना चाहेंगे तो लंबा समय लगेगा और हो सकता है मिस्टेक हो जाए। और जब हम किसी विषय वस्तु को समझते हैं तो उसकी जो उपलब्धि होती है, उसकी जो प्राप्ति होती है जीवन में, वो फिर सदा के लिए अस्थायी हो जाता है। तो संतजन तो तमाम रास्ते हमें दे रहे हैं। सद्गुरु देव जी ने तमाम रास्ते हमारे लिए छोड़े, प्रस्तुत किए, और कौन नहीं जानता है कि किस किस रूप में सद्गुरुदेव जी ने ज्ञान का प्रचार किया। जब आरंभ उनके जीवन का हुआ था, जहाँ वो खुद अपने प्रवचनों में बताते थे कि कहाँ काशी में किराए में रहकर पुस्तक प्रकाशन करते थे, फिर प्रीतम नगर में किस तरह से गेहूं आदि कई बार खा खा के समय निकला उबाल के। तो इस तरह से एक आरंभिक जीवन, उनका आरंभिक समय निकला, लेकिन लक्ष्य एक ही था कि स्वयं में उपलब्ध होना है, स्वयं को उपलब्ध होना है, सत्य को उपलब्ध होना है, और वही रास्ता समाज को देना है, औरों को भी वही जल देना है। अपना तो तृप्त होना ही है, औरों को भी देना है। तो जो भीतर से जिस ज्ञान का जन्म होता है वो अथाह होता है, अनंत होता है। इसको आप इस तरह से समझें, जैसे बाहर से जो कुछ भी हम जानते हैं वो सीमित होता है। अभी सबके छत में टंकी लगी है ना, कोई 500 लीटर, कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000 लगा ले। आप उसमें बाहर से पानी भरते हैं। मान लीजिए आप 1000 लीटर की टंकी को भर दिए, अब उसमें से एक बूंद पानी भी गिर गया तो क्या हुआ? एक बूंद पानी कम तो हो गया, उसमें बढ़ा तो नहीं। और अगर शाम तक रह गया तो सब खाली हो जाएगा, फिर आपको भरना पड़ेगा। लेकिन बोर में और कुआं में आप 1000 लीटर निकाल लीजिए कि 5000 निकाल लीजिए, कभी घटता है? कुआं से निकालिए, स्वतः उतना हो जाता है। जो अंदर से जिस ज्ञान को हम जागृत करते हैं, कुआं की तरह है, आप उसमें से निकालते जाइए। वो ज्ञान जो मीराबाई ने कहा, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वो वही ज्ञान का खजाना है। वो वही प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा रूपी ज्ञान का खजाना है, जो भीतर से निकलता है और जो घटता नहीं है, जिसको कोई लूटता नहीं है। लेकिन बाहर जो कुछ भी हमारी चीज़ें हैं, बाहर जो कुछ भी विस्तार है, वो घटता है और वो हमारे उतना काम का भी नहीं होता। बाहर से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो सीमित हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि अपने जीवन में सबसे पहली बात तो साधना, ध्यान को धारण करो, यही सबके जीवन को कल्याण की तरफ मोड़ेगा। वरना संसार का विस्तार तो अनंत है, हम उसमें फंसते चले जाएंगे और अंत में पता चला हाथ में कुछ आया ही नहीं। सब कुछ हम बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS, IIT कर लेंगे, IMM कर लेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाएंगे, UPSC BPSC कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अंत में मिलेगा क्या? जब अंतिम घड़ी आएगी तो पता चलेगा खाली है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें करनी है सिर्फ इस उद्देश्य से। सद्गुरु ये नहीं कहते थे कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर मत बनो, लेकिन कहते थे इनको शरीर एवं समाज सेवा के लक्ष्य से करो, परिवार के लक्ष्य से करो, इसको अंतिम लक्ष्य मत समझ लो। अंतिम लक्ष्य तो आत्म शांति है, परम शांति है। और जब हम इसका प्रयास करते हैं तब जीवन में शांति आती है। तो मैंने कहा कि सत्संग सद्गुरु संत के सानिध्य में हमें मिलता है, पर हम ले कितना पाते हैं, हमारी पात्रता कैसी है। अगर हम, जैसे आपको रसगुल्ला खाना है और आप मुंह में पहले ही नमक भर के आए तो रसगुल्ला का आनंद नहीं मिलेगा। अगर रसगुल्ला खाना है तो नमक फेंकना पड़ेगा, मुंह में पानी डाल के कुल्ला करना पड़ेगा, फिर मीठे का पता चलेगा। हम पहले से ही तमाम विचारों का कचड़ा लेके अगर हम गए कहीं संत के पास, तो अगर वो ज्ञान का एक छींटा भी डाले, कोई एक सूत्र भी दिए, तो हम पहले से जो शब्द लेके रखें वो शब्द रोकेगा, वो बाधा बनेगा, फिर हमें वो ज्ञान का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए तो एक भजन में आता है, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहा आंगन नहीं बुहारा। एक आदमी गया अपने आंगन में झाड़ू लगा दिया, कहा गुरुजी लगा दिया। कहा अरे उस आंगन की बात नहीं, उसमें तुम लगाते ही, हृदय रूपी आंगन की बात। बाहर तो खूब झाड़ू पोछे लग रहे हैं, जाले साफ हो रहे हैं, पर हृदय आंगन जब तक साफ नहीं करोगे ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञान यहां आके रुक जाता है, यहां उतरता ही नहीं है। जिसको यहां उतरना था वो यहां रुक जा रहा है, और जिसको यहां रुकना था वो यहां आ रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? कोई गाली दे दिया, उसको यहीं रोक लेना था, हम यहां डाल देते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसको दिल में ले लेते हैं। अब ज्ञान मिल रहा है तो यहां लेना था, हम यहीं रोक लिए, तुम यहीं रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं। क्योंकि ज्ञान जब दिल में आएगा तो माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। ज्ञान जब दिल में आएगा तो मांस मछली बीड़ी तंबाकू गुटखा का त्याग करना पड़ेगा। ज्ञान जब हृदय में आएगा तो मानवता की सेवा करनी पड़ेगी, जीवों पर दया करनी पड़ेगी, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना पड़ेगा। इसलिए आदमी करता क्या है, ज्ञान को यहीं रोक लेता है कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम आओगे तो हम बदल जाएंगे। और जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो कोई गाली दिया, कोई निंदा किया, कोई शिकायत किया, हम तुरंत उसको हृदय में ले लेते हैं। कहते यही तो समस्या हमारे जीवन की है। संत यही संकेत करते हैं कि जिसको दिल में लेना है उसी को लीजिए। अगर क्रोध को आप दिल में ले लेते हैं तो नुकसान आपका ही है। इसलिए जिसकी जो जगह है वही रखिए तो अच्छा शोभा देगा। ज्ञान दिल में लीजिए। विकार अगर कोई दे दिया, गाली भी दे दिया, तो यहाँ से लौटा दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। लेकिन हम तो उल्टा ही करते चले जाते हैं। अब आप सोचिए, कोई आदमी चप्पल उठा के सिर में बांध ले, आप उसको पागल कहेंगे कि नहीं? वो चाहे 5 लाख रुपए का जूता या चप्पल हो, अगर उसको कोई सिर में दोनों तरफ से लटका के बांध ले, आप कहेंगे पागल है। और जैसे ये पगड़ी है, टोपी है, इसको खोल के पैर में बांध के चले तो भी आप पागल कहेंगे। ये भले ही 20-25 रुपये का है, 100 रुपये का है, पर ये सिर पर ही शोभा देती है। मुकुट है, ये पगड़ी है, टोपी है, उसका स्थान सिर है। हम उसको पैर में डाल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हम पागल घोषित हो जाएंगे, और ऐसा कर भी नहीं सकते। और जूता चाहे वो लाखों का हो, सिर में नहीं लगा सकते। साहब कहते हैं इसी तरह हमें ज्ञान का उपयोग करना है। वो ज्ञान हृदय के लिए है, वो ज्ञान आचरण के लिए है, आदर्श के लिए है, अपने व्यक्तित्व में निखार लेने के लिए है। तो उसको हम दिमाग पे रख लेते हैं। और जो विकार, जो समाज की कुछ प्रतिकूलताएं होती है, कुछ निंदा, कुछ शिकायत, कुछ चुगली, कुछ गाली, वो हम लेते ही दिल में धारण कर लेते हैं। 2 दिन पहले हम कहीं सत्संग सुने होंगे, पहला दिन यहाँ सत्संग सुने होंगे, भूल गए होंगे, याद नहीं होगा। लेकिन 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी होगी, बिल्कुल याद होगा कि अमुक आदमी ने हमको गाली दिया था। कैसे भूल जाएं, कभी मौका लगेगा। 50 साल पहले कहीं आपसे किसी से उठापटक हुई होगी, विवाद हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, वो अब तक स्मरण में है। लेकिन 1 घंटा पहले का ज्ञान हम भूल जाते हैं। साहब कहते हैं यही तो हमारे जीवन की समस्या है। जिसे स्मरण करना था, जिसे याद करना था, उसे हम भूलते चले जा रहे हैं। और जिसे भूल ही जाना था, 1 पल पहले कुछ भी हुआ, भूल जाइए जो गलत हुआ है। कोई गाली दिया है, कोई निंदा किया है। अब मान लीजिए भाई भाई में कुछ हो गया, पिता पुत्र में कुछ हो गया, पति पत्नी में ही कुछ हो गया, सास बहू में हो गया, ननद भाभी में हो गया, देवरानी, कोई भी रिश्ते में हो गया। संत कहते हैं भूल जाइए। अगर कुछ गलत हुआ है तुरंत भूल जाइए। हर एक नए पल को नए रूप में स्वागत कीजिए और फिर नए रूप में उससे मिलिए, बात करिए। अच्छी चीज़ें हैं तो उसको स्मरण कीजिए, लेकिन कुछ गलत हुआ है तो भूल जाइए। ये जीवन जीने का सबसे बड़ा सूत्र है, वरना आप अटक के रह जाएंगे पीछे और वर्तमान के समय का आनंद नहीं ले पाएंगे।
जैसे कई लोग की आदत होती है, गुलाब फूल हाथ में आया तो सूंघता है। अब ये सूंघेगा तो इसका आनंद नहीं लेगा, कहेगा इससे बढ़िया गुलाब हमको 2 दिन पहले मिला था। अब वो जो 2 दिन पहले मिला था तो क्या भरोसा आप करेंगे कि उसका वो आनंद लिया होगा? वो 2 दिन पहले जिसको हाथ में उठाएगा वो फिर याद किया होगा कि 10 दिन पहले मुझे इससे भी अच्छा मिला था। मतलब वो पीछे पीछे जा रहा है, वर्तमान को नहीं देख रहा है। आज जो मिला है हम उसको देखें। आज जो सामने है, जो वक्त हमारे सामने, हम उसका आनंद ले कहाँ पाते हैं? पीछे निकल जाते हैं। और जब पीछे निकल जाते हैं इसका मतलब हम पीछे ही पीछे चले जा रहे हैं। जिस बात को हम जिक्र कर रहे हैं उस वक्त भी हम पीछे थे, उसमें भी हम वर्तमान नहीं थे। संत कहते हैं सदैव प्रेजेंट में जियो, पास्ट में नहीं। पास्ट आपका खत्म हो चुका है, भूत बन गया। भूत मतलब बीत गया, और प्रेजेंट मतलब अभी मौजूद है। और जो मौजूद है उसी में आपकी स्वस्थता है। ना फ्यूचर पर स्वस्थता है, ना पास्ट पर है, प्रेजेंट पर है, वर्तमान पर है। आने वाले पर भी आपका कोई जोर नहीं है। बस इतना कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट समय आपका है, अगर आपने उसको बेहतर बना लिया तो निश्चित मानिए आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, आपका भविष्य सुंदर हो जाएगा। और ये जीवन का गणित ऐसा ही है। अगर आप वर्तमान ठीक करिए तो आपका भविष्य सुधर जाता है, जन्म ठीक करिए तो मृत्यु ठीक हो जाती है। बाहर ऐसा नहीं है। जैसे मोबाइल मेरा खराब हो जाए और माइक ठीक करने दे दें तो मोबाइल ठीक होगा? नहीं होगा। आपकी गाड़ी खराब हो गई और हम अपनी गाड़ी ठीक करने दे दें तो नहीं होगा। मेरे सिर में दर्द है और दवा मैं इनको खिला दूं तो नहीं होगा। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, चार्ज में आपका लगा दे तो नहीं होगा। बाहर कुछ नहीं है। बाहर आपको ज्यों का त्यों जो है वही करना है। पर जीवन का गणित ऐसा है कि अगर भविष्य को ठीक देखना है तो वर्तमान ठीक कर लीजिए। भविष्य को आप छू भी नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। भविष्य का मतलब ही जो आया ही नहीं है उसको छुएंगे कैसे? लेकिन हम उसी को छूने की चेष्टा करते हैं और पास्ट को याद करने की चेष्टा करते हैं। समस्या यह है कि जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ हम होते नहीं हैं। हम या तो आगे होते हैं या पीछे होते हैं। जन्म को सही कर सकते हैं, करते नहीं हैं। मृत्यु की चेष्टा करते हैं कि हमारी मृत्यु सही हो जाए। जब जन्म सही होगा, मृत्यु सही हो जाएगी, वर्तमान सही होगा, भविष्य सही हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग को हम इस भांति से जीवन में उतारें कि हमारा जीवन सुंदर बन जाए, हम कुछ ले सकें, हमारी पात्रता ऐसी हो जाए, हम अपने हृदय को ऐसा बना सकें कि जो कुछ भी हम हृदय में धारण करें वो हृदय से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में निखार लेकर आए। तो जो ज्ञान की बातें हैं उसे हमें दिल में उतारना है, और जो बुरी बातें हैं, जो गंदी बातें हैं, जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उसे दिल में नहीं लेना है। कोई गाली भी दे दे दिल में मत लीजिए, कुछ नहीं होता। कोई गाली, अब जैसे टीवी चल रही होती है तो टीवी में कोई गाली भी देता है तो आपको गुस्सा नहीं आता है, आप टीवी नहीं फोड़ देते कि हमको गाली दे रहा है। लेकिन सामने से कोई दे देता है तो हम उस पर ढेला फेंकते हैं कि तुम काहे दिया। आप सोच लीजिए, कोई गाली भी दे रहा है तो आप सोच लीजिए मैं टीवी देख रहा हूँ, गुस्सा ही नहीं आएगा। जैसे आप रास्ते चल रहे हैं और रात में कई बार कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं, दिन में तो शांत रहते हैं, वो रात में अपनी ड्यूटी में निकल जाते हैं। अब कहीं आप चौराहे से गुजरे और कुत्ता आप पर भौंक दिया तो समझदार आदमी क्या करता है? साइड से निकल जाता है। कोई ऐसा तो नहीं करता कि जैसे कुत्ता भौंका वो भी सामने जाके भौंकना शुरू कर दे कि मैं तुमसे कम थोड़े हूँ। कोई ऐसा नहीं करता। वो जानता है ये कुत्ता है, इसकी आदत है भौंकना, हमको साइड से निकल जाना है। हम जीवन में इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? कोई हमारी आलोचना कर दिया, कोई निंदा कर दिया, सदगुरु संत यही तो शिक्षा देते हैं। कोई कर दिया, क्या बिगड़ा हमारा? हम साइड से निकल जाएं। हो सकता है इससे ही उसके जीवन में बदलाव आ जाए कि हमने इतना बुरा कहा फिर भी ये आदमी बुरा नहीं माना। कैसा आदमी है ये? बुद्ध को लोग गाली दे देते थे, कचरा फेंक देते थे, वो मुस्कुरा देते थे और लोग उनके चरणों में आ जाते थे। लगता था कि हमने गलत किया फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। किसी को सुधारना है तो पहली बात तो ये स्वयं की साधना है, स्वयं का आनंद है। हम इसका आनंद लें और इसी से हम दूसरों को बदल भी सकते हैं। तो घर में अगर कोई समस्या है, अगर सत्संग में आने के बाद भी वो समस्या नहीं मिटी तो ये समझ लीजिए कि रेनकोट ही धारण करके आए हैं। अगर यहाँ से हम कुछ बदल कर नहीं गए, इसका मतलब बढ़िया से हमने लेमिनेशन वाला चादर लगाया है। वो थोड़ा सिंपल चादर हो तो छींटे अंदर भी चले जाएं, लेकिन वो लेमिनेशन है। आजकल जैसे मोबाइल में लेमिनेशन कराते हैं,
वाटरप्रूफ बनाने के लिए, स्क्रीन खराब ना हो, वैसे ही हमने स्वयं के बुद्धि पर भी लेमिनेशन लगा लिया है, अपने भीतर भी लेमिनेशन चढ़ा लिया है, ताकि ज्ञान जाए ना और अज्ञानता ही जाए, ऐसा सिस्टम बनाया है। साहब कहते हैं कि ये जीवन के लिए उपयोग में नहीं आ सकती, इस तरह से जीवन की सार्थकता नहीं होती, इस तरह से जीवन का सदुपयोग नहीं होता। कितना बढ़िया अवसर मिला है, इसको व्यर्थ में नहीं खोना है। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जो स्वरूपलीन हो गए, मैंने उनकी बात शुरू की। चूँकि आज उनकी जयंती है, तो जन्मदिन और जयंती की मैं बात कर रहा था कि जन्मदिन तो सबका होता है, पर जयंती किनका होता है? जिन्होंने अपने जीवन को जीता है, जिन्होंने अपने जीवन में रह करके अपने मन वाणी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, जिनका जीवन जयी हो गया है, वो उनकी जयंती होती है। जयंती सबकी नहीं होती। आजकल नेता लोग इतने दिमाग से पैदल हैं कि राजनेता के भी नाम पर लिख देते हैं जयंती। वो जयंती सिर्फ महापुरुषों की हो सकती है और सबकी नहीं हो सकती। जयंती मतलब जिनका जीवन, जिन्होंने जीवन में जीत हासिल की है अपने मन वाणी इंद्रियों पर, जो जयी हो गए हैं, जो विजयी हो गए हैं, उनकी जयंती होती है। जन्मदिन तो सबका हो सकता है। तो सदगुरु देव जी की आज जयंती है। उन्होंने अपने जीवन को जीता है, उन्होंने अपने कर्म से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से एक ऐसी लकीर खींच दी है, एक ऐसा पदचिन्ह छोड़ दिया है कि युगों युगों तक लोगों को उनके बताए पथ से शांति मिलती रहेगी, आनंद मिलता रहेगा और जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, समाज में कुछ नया करने को मिलता रहेगा। तो हम सब भी कोशिश करें कि हम अपने जीवन में, हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, हम अपने रिश्तों में कैसे मिठास लाएं। उन संतों के ज्ञान के द्वारा, उन संतों के वाणी के द्वारा हम कैसे अपने चित्त को एकाग्र कर सकें, ताकि हम कोई काम करें तो हम सफल हो जाएं। अभी क्या है, हमारी वृत्ति बहिर्मुख है। अब जैसे एक उंगली से आप किसी वजन को उठाते हैं और वजन ज़्यादा है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन एक मुट्ठी बांध के उठाते हैं तो आप सरलता से उठा लेते हैं। इसी तरह से जब हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है, हमारा मन बाहर दौड़ता है, तो हम किसी एक लक्ष्य में जब हम ध्यान लगाते हैं, किसी एक काम को करना चाहते हैं, चूँकि मन तो 10 भागों में बटा हुआ है, तो 10% ही उसमें लगता है और हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के द्वारा मन को केंद्रित कर लेते हैं तो 100%, 100% हमारी ऊर्जा, हमारा मन, हमारा मनोबल उस काम में लगता है और हम सहज ही सफल हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब घर में रहकर भी ध्यान भी करें। सुबह शाम अगर आप ध्यान करने की चेष्टा करें, बल्कि करना ही चाहिए। योग, प्राणायाम और ध्यान सब लोग करिए, बच्चों को भी सिखाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, आपके ज्ञान में भीतर से एक ऐसी वृद्धि आएगी कि आपको फिर लगेगा जैसे भीतर से हमें कुछ मिल रहा है, एक ऊर्जा मिल रही है, एक शक्ति मिल रही है। तो सद्गुरु संत हमें ये सीख देते हैं। तो सद्गुरु देव जी की इस जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और अब तो वो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान आज भी हैं, उनके आदर्श आज भी हैं, उनके महानतम कर्म आज भी है, जिसे भुला नहीं सकते। तो उनकी याद में एक भजन भी सुना देता हूँ। समय भी हो गया है। कर्म ऐसा कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरे हर श्वास पे गुरुवर फकत अधिकार तेरा है।
मेरे हर श्वास पे गुरुवर फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न मिलता तो मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न मिलता तो मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर, वो टूटा सा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, ये छोटी सी जुबां मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, ये छोटी सी जुबां मेरी। तुम्हें गुरुवर समझ पाऊं, है हस्ती वो कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तो सद्गुरु देव के लिए हम यही दिल से कह सकते हैं कि जो उनकी कृपा हम सब पर हुई है, जो उनका आनंद, उनका सानिध्य हम सबको मिला है, वो अनमोल था, वो अनमोल। और उनका वो सानिध्य हम सबको भी एक ऐसा दिया हाथ में दिया ज्ञान का, उनके सानिध्य से वो ज्ञान का प्रकाश मिल पाया कि उसके सहारे हम सब भी जगत के अनंत अंधकार को पार करके स्व में स्थित हो सकते हैं। अपने भीतर ही नहीं, बाहर के भी सारे झगड़े मिटा सकते हैं। जो भीतर झगड़ा मचा है, साहब ने कहा है संतो घर में झगड़ा भारी। तो जो भीतर घर में झगड़ा मचा हुआ है, जो बाहर झगड़ा मचा हुआ है, जो बाहर व्याकुलता है, भीतर जो अशांति है, इन सबको हम ऐसे महानतम संत के विचारों से, उनके ज्ञान से, उनके आदर्शों से मिटा सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि चौराहे में बैठकर हम गायों की गिनती ना करें, अपने घर में भी एक गाय ले आएं, अपने भीतर भी उस ज्ञान के दिए को जला लें। सामने कितना उजाला है वो किसी काम का नहीं। यहाँ बहुत उजाला है, आप यहाँ बैठे हैं तो आपको उजाले की प्रतीति तो हो रही है, आप अंधेरे में नहीं हैं। लेकिन सोचिए जब आप यहाँ से घर जाएंगे तब ये उजाला आपका काम नहीं देगा, ये उजाला आपका साथी नहीं बनेगा। ये उजाला यहीं तक है,
ये उजाला सिर्फ संकेत है कि मैं यहाँ अंधेरे को मिटा रखा हूँ, आप भी एक उजाले का व्यवस्था कर लो ताकि आप जहाँ जाओ वहाँ अंधेरा ना रहे। तो हम इस उजाले से यही सीख लें कि एक टार्च हाथ में रख लें, फिर हम चाहे 200 किलोमीटर क्यों ना जाएं, हमें उजाला मिलता चला जाएगा। संत के सानिध्य में, सत्संग में, गुरु के पास हमें विशाल उजाला मिलता है, विशाल ज्ञान मिलता है। लेकिन उस ज्ञान से अगर हृदय में एक दिया हम ना जला पाए तो जब तक उनके पास रहेंगे तब तक तो आनंद मिलेगा, लेकिन जैसे ही घर जाएंगे, जैसे ही संसार के अंधेरे में जाएंगे, हम अंधेरे में खो जाएंगे। इसलिए हमें वहाँ से वो ज्ञान का दिया अपने भीतर प्रज्वलित कर लेना है, जो गुरु स्वयं भी चाहते हैं कि हम सब के भीतर ज्ञान का दिया जल सके। तो निश्चित मानिए कि गुरु के पास से हम घर चले भी जाएंगे, सत्संग से हम बाहर निकल भी जाएंगे, तो हम जहाँ जाएंगे वो ज्ञान का दिया हमें मार्ग दिखाता हुआ जाएगा। हम फिर झंझट में नहीं पड़ सकते, हम फिर विषाद में नहीं पड़ सकते। हम जहाँ भी जाएंगे आनंद ही आनंद की वर्षा होगी, शांति ही शांति की अनुभूति होगी। तो इसी मंगल कामना के साथ और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्वरूपलीन अभिलाष साहेब जी के पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की, संसार के महापुरुष